हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR1 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेयुंग के सर्वेंट को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। वेयुंग यहाँ अपने सर्वेंट को बताता है कि जो लोग गुशुशैंग के पीछे पड़े हुए हैं वो आसपास ही होंगे। इसीलिए यहाँ वेयुंग अपने सर्वेंट को उसका भी घोड़ा लेकर जाने के लिए कहता है, जिससे वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी कर पाए और चुयू को यहाँ का रास्ता भी बता पाए। और यहाँ अंदर हम वेयुंग को गुशुशैंग को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। गुशुशैंग यहाँ वेयुंग से पूछता है कि उसने उसका पता कैसे लगाया, जबकि गुशुशैंग जब वहाँ से भाग रहा था तो उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे, सिवाय उस एक पत्थर के जिस पर डायरेक्शन का पता लिखा हुआ था जो कि सिर्फ चुयू पढ़ सकती थी। वेयुंग की स्माइल से गुशुशैंग को समझ आता है कि चुयू ने उनके सीक्रेट कोड के बारे में वेयुंग को भी बताया है। गुशुशैंग को जब पता चलता है कि चुयू उसे बचाने के लिए इसलिए नहीं आई क्योंकि जनरल याओ हमला करने वाला है और चुयू जनरल याओ को रोकने के लिए गई है, वो भी अकेले। गुशुशैंग इस बात से वेयुंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था तो वेयुंग उसे बताता है कि उसके पास फुल प्रूफ प्लान है और उसी की वजह से उसने चुयू को वहाँ पर भेजा है। ये दो लोग यहाँ पर बहस कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि गुशुशैंग का पीछा कर रहे थे। वेयुंग जब इस चीज को भाप लेता है तो वो बाहर आता है और इन अटैकर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है, लेकिन इनमें से एक यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ अंदर हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि वेयुंग के खेने के ऊपर दरवाजे के पास मैनिक्विन्स लगाता है। वेयुंग यहाँ गुशुशैंग को बताता है कि उसने जानबूझकर उस आदमी को वहाँ से जाने दिया ताकि वो अपने लीडर के पास जाकर उन्हें खबर दे, क्योंकि वेयुंग को समझ आ गया था कि उनका जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है और इसी जल्दबाजी में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे और वेयुंग इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चुयू, सोंग और शिलांग को देखते हैं जो कि जनरल याओ के आर्मी का इंतजार कर रहे थे जो कि अभी तक नहीं आए। सोंग यहाँ चुयू से पूछता है कि कहीं उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चला, जिस पर चुयू उसे जवाब देती है कि जब याओ को याओ मैंशन से निकाला गया था तभी जनरल याओ को शक हो गया होगा और डिंगफैंग वैली में आने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन इनमें से ये रूट बहुत ही सेफ है, इसीलिए वो यहाँ पर जरूर आएंगे। चुयू का अंदाजा सही हो जाता है और यहाँ पर हम कुछ आदमियों को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं, लेकिन ये लोग जनरल याओ के आदमी नहीं थे बल्कि कुछ सिविलियंस थे। लेकिन इन्हीं के पीछे जनरल याओ के आर्मी भी होते हैं जो कि इन सिविलियंस को पकड़ना चाहते थे, जिस पर शिलांग यहाँ चुयू से कहता है कि जरूर जनरल याओ इन सिविलियंस को पकड़कर हमें धमकाना चाहता होगा। शिलांग यहाँ चुयू को सजेस्ट करता है कि वो कुछ आदमियों को लेकर अपने साथ पीछे वाले पहाड़ी पर जाएगा ताकि वो टाइम पड़ने पर ही उन आदमियों को लेकर वहाँ पर आए। चुयू को यह आइडिया पसंद आता है तो सोंग सबसे पहले कुछ आदमियों को लेकर वहाँ उन सिविलियंस को बचाने के लिए जाता है और इसी के पीछे यहाँ चुयू भी आती है और एक ही झटके में ये दोनों यहाँ पर सभी को खत्म कर देते हैं। इससे पहले कि सोंग अपनी जीत का जश्न मना पाता है, यहाँ पर हम जनरल याओ के बहुत बड़ी आर्मी को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं और इन्हीं के बीच यहाँ पर जनरल याओ भी होता है। जनरल याओ यहाँ पर आकर चुयू से वेयुंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर चुयू उसे बताती है कि वो अकेले ही उसके लिए काफी है, जिस पर जनरल याओ उसे बताता है कि उसने जानबूझकर याओ को उन तक उसकी खबर पहुंचाई क्योंकि वो चाहता था कि वो वेयुंग और चुयू को खुद अपने हाथों से खत्म करे। तो यहाँ चुयू उससे कहती है कि अगर आज उसे मरना भी पड़ा तो उसे खत्म करके ही मरेगी और उन सारे लोगों का बदला लेगी जिनकी जान जनरल याओ की वजह से गई है। और इसी के साथ हम यहाँ पर इन सभी लोग को आपस में भिड़ता हुआ देखते हैं और यहाँ दूसरी तरफ कोई तो होता है जो कि जनरल याओ के सर्वेंट को एक लेटर देता है, जिसको पढ़कर जनरल याओ का सर्वेंट यहाँ उनके प्राइवेट सोल्जर्स को तैयार करता है ताकि वो लोग जाकर जनरल याओ की मदद कर पाए। लेकिन जब ये सोल्जर्स यहाँ से जा रहे होते हैं तो इन पर कोई तो हमला करता है और यह हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि वेयुंग के सिस्टर इन लॉस होते हैं और इनमें से याओ भी होती है जो कि इनकी हेल्प कर रही थी। यहाँ हम याओ का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ याओ वेयुंग और बाकी सबको बताती है कि हो ना हो जनरल याओ अपने घर में कुछ प्राइवेट सोल्जर्स को रखता होगा क्योंकि उनके घर का राशन अचानक से बढ़ गया है। याओ के मुताबिक उनके घर में सिर्फ 30 आदमी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक से 100 आदमी का खाना उनके घर में बन रहा है। वेयुंग को समझ आ जाता है कि जनरल याओ के स्टडी रूम में जो वेपन्स रखे गए हैं हो ना हो ये वेपन्स उन्हीं प्राइवेट सोल्जर्स के लिए होंगे। चुयू जब परेशान हो जाती है कि वो इतने सारे आदमियों से कैसे लड़ेगी, तब वो जियानी होती है जो कि सजेस्ट करती है कि वो जनरल याओ के घर जाकर उन प्राइवेट सोल्जर्स को खत्म करेंगे। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। वेयुंग की सिस्टर इन लॉ इन पर हमला कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर ड्यूक ऑफ फू भी आता है अपने आर्मीज के साथ जनरल याओ की सीक्रेट आर्मी को खत्म करने के लिए और देखते ही देखते ये सभी लोग मिलकर जनरल याओ के सीक्रेट आर्मी को खत्म कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सोंग भी यहाँ अपने आर्मी के साथ चुयू की हेल्प
करने के लिए आ चुका था, जहाँ पर सॉन्ग और शिलांग मिलकर यहाँ सभी का खात्मा कर रहे थे और चुयू और जनरल याओ के बीच में भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम वेयुंग और गुशुशैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेयुंग या गुशुशैंग को समझाता है कि अभी कुछ ही देर में बहुत ही टफ बैटल शुरू होने वाली है, इसीलिए वेयुंग यहाँ गुशुशैंग को एक हथियार देता है ताकि इससे वो अपनी रक्षा कर पाए। गुशुशैंग यहाँ अपने पास रखे हुए बैम्बू ट्यूब को वेयुंग को दिखाते हुए कहता है कि इसमें जनरल याओ के खिलाफ सारे सबूत है जो कि वेयुंग को चाहिए। एक तरीके से गुशुशैंग यहाँ वेयुंग को सजेस्ट कर रहा होता है कि वो इस बैम्बू ट्यूब को लेकर वहाँ से चला जाए और उसकी फिक्र ना करे, जिस पर वेयुंग यहाँ गुशुशैंग को बताता है कि उसने चुयू से वादा किया था कि उसे सेफली घर वापस लेकर आएगा और चुयू को दिए गए वादे से इम्पोर्टेंट इसके लिए कोई और चीज नहीं है। गुशुशैंग यहाँ वेयुंग से पूछता है कि क्या तुम सच में चुयू से प्यार करते हो। इससे पहले कि वेयुंग को जवाब दे पाता यहाँ पर तीर से हमला होने लगता है, जिससे बचकर ये दोनों चुप जाते हैं। वेयुंग यहाँ गुशुशैंग को समझाता है कि वो यहाँ अंदर ही रहे, जबकि वो बाहर जाकर उन सारे लोगों से लड़ेगा। ये कहकर वो जाने वाला होता है, लेकिन फिर से गुशुशैंग यहाँ वेयुंग को सजेस्ट करता है कि वो इस बैम्बू ट्यूब को लेकर वहाँ से चला जाए, क्योंकि वो आदमी वेयुंग के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे पड़े हुए हैं। वेयुंग यहाँ गुशुशैंग को क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ चुयू के वादे की वजह से उसे नहीं बचा रहा है, बल्कि वो गुशुशैंग को ग्रेट सुई के लिए बचा रहा है, क्योंकि गुशुशैंग भले ही कैसा भी आदमी हो लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही अच्छा है और आज के दौर में ग्रेट सुई को गुशुशैंग जैसे ऑफिसर की सख्त जरूरत है। ये कहकर वेयुंग यहाँ बाहर जाता है और इन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। वेयुंग इनसे लड़ ही रहा होता है कि यहाँ पर चुयू भी आती है वेयुंग का साथ देने के लिए। चुयू का यहाँ पर होना ये सजेस्ट करता है कि चुयू ने जनरल याओ को हरा दिया है और अपना बदला ले लिया है। इसी वक्त यहाँ पर सॉन्ग और शिलांग भी आते हैं। वेयुंग यहाँ सॉन्ग और शिलांग को गुशुशैंग के पास भेज देता है। चुयू और वेयुंग यहाँ दोनों मिलकर इन सभी को खत्म कर देते हैं, लेकिन इनमें से एक मरने से पहले यहाँ पर अपने बाकी आदमियों के लिए सिग्नल भेज देता है। सॉन्ग और शिलांग गुशुशैंग को बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर चुयू इन सबको बताती है कि किस तरह इस आदमी ने अपने बाकियों के लिए सिग्नल भेजा है। हो ना हो इसके बाकी आदमी यहाँ करीबी होंगे, तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सॉन्ग यहाँ गुशुशैंग से पूछता है कि इतने सारे आदमी उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिस पर वेयुंग इन सभी को बताता है कि गुशुशैंग के पास जनरल याओ के खिलाफ सबूत है, इसीलिए ये सारे आदमी गुशुशैंग के जान के पीछे पड़े हुए हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सभी लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें बहुत बड़ी फौज मिलती है और इनके लीडर का नाम शैनयू होता है, जो कि नॉर्थ की का एक स्पाई है। वेयुंग और बाकी सभी लोग मिलकर शैनयू की आर्मी के साथ लड़ने लगते हैं, जबकि गुशुशैंग यहाँ किसी एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था। शैनयू की नजर गुशुशैंग के ऊपर पड़ती है और वो गुशुशैंग को ही देख रहा होता है, जो कि चुयू भी देख लेती है और बड़े आवाज में चुयू यहाँ गुशुशैंग को बैम्बू ट्यूब देने के लिए कहती है। ये कहकर वो उसके पास जाती है। गुशुशैंग वो बैम्बू ट्यूब चुयू को देता भी है, लेकिन चुयू दोबारा उस बैम्बू ट्यूब को गुशुशैंग को ही दे देती है, जो कि शैनयू नहीं देखता। शैनयू सिर्फ इतना देखता है कि वो बैम्बू ट्यूब चुयू के पास है। चुयू यहाँ एक घोड़े के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो शैनयू उसके आर्मी को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर पाए और गुशुशैंग वहाँ से भाग पाए। और वेयुंग भी यहाँ चुयू का साथ देते हुए उसी घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिससे शैनयू और उसकी आर्मी उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर पीछे खाई होती है और सामने शैनयू के आदमी होते हैं, जो कि तीर टांगे हुए थे वेयुंग और चुयू के ऊपर। चुयू और वेयुंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता उस खाई में छलांग लगाने के अलावा। चुयू यहाँ वेयुंग से पूछती है कि क्या वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि हाँ वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और उसका साथ मरते दम तक देगा। ये कहकर ये दोनों भी इसी खाई में छलांग लगा देते हैं। शैनयू को इस बात से गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि चाहे वो मरे हो या फिर जिंदा हो, उसे वेयुंग और चुयू चाहिए ही चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं, जो कि ग्रैंड ट्यूटर, जो कि उसके अंकल भी है, उनके साथ वापस घर जा रही थी। जियू यहाँ अपने अंकल या फिर ग्रैंड ट्यूटर को बताती है कि किस तरह वो रिग्रेट नहीं करती कि उसने वेयुंग के भाई से शादी की थी। शादी के पहले साल में उसे लगा था कि इसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, लेकिन जब वो वे फैमिली में रहने लगी और वेयुंग के भाई को समझने लगी, तब उसे समझ आया कि इससे बेहतर लाइफ वो कभी डिजर्व नहीं कर सकती थी। जियू की ये बात सुनकर ग्रैंड ट्यूटर खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ प्रिंसेस को देखते हैं, जिसको जनरल याओ के सारे हरकतों के बारे में पता चल चुका है और वो एम्परर से मिलने के लिए जा रही थी। प्रिंसेस की सर्वेंट यहाँ प्रिंसेस को सजेस्ट करती है कि वो घर पर ही रुके, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है, लेकिन प्रिंसेस नहीं मान रही थी और वो एम्परर से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि बाहर यहाँ हनमे भी ठहरा हुआ था। हनमे यहाँ प्रिंसेस को बताता है कि वो उन्हें अकेले नहीं जाने देगा, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी उनके साथ चलेगा। प्रिंसेस के लिए मान जाती है और हनमे और प्रिंसेस जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक आदमी प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है। प्रिंसेस के सारे सोल्जर्स यहाँ प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो एक आदमी इन सारे आदमियों के ऊपर भारी पड़ रहा था। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये आदमी प्रिंसेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर हनमे आता है
और ये आदमी हानमे के ऊपर हमला कर देता है और हानमे यहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे प्रिंसेस घबरा जाती है। डॉक्टर्स यहाँ हानमे को बचा लेते हैं, लेकिन हानमे यहाँ कोमा में चला गया था क्योंकि जिस जगह उसे चोट लगी थी वो बहुत ही नाजुक थी। प्रिंसेस यहाँ बेहोश हानमे से बात करते हुए उसे बताती है कि लॉर्ड ऑफ किन के केस के बाद ग्रेट सुई को बहुत ही बड़ा झटका मिला और इसी की वजह से ग्रेट सुई के 3 सिटीज नॉर्थ की के आर्मी के अंडर चले गए हैं और यही बात उनके दिल में बहुत ही बड़ा असर करती है और इसी के नाते उसने हानमे के ऊपर शक किया जब उस दिन किन्जी वैली में नॉर्थ की का एक स्पाई पकड़ा गया। लेकिन अब वो इस बात को रिग्रेट करती है जब उन्हें पता चला कि हानमे उनके लिए जान भी दे सकता है। प्रिंसेस यहाँ हानमे से प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा उसके ऊपर कभी शक नहीं करेगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें लिनयांग को देखते हैं जो कि चुयू, वेयुंग, सॉन्ग, शीलांग और गुशुशैंग का इंतजार कर रहा था क्योंकि बाकी सभी लोग वापस आ चुके थे, बस ये 5 नहीं आए थे। लुशिबा यहाँ लिनयांग को समझाने की कोशिश करता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत है, लेकिन लिनयांग यहाँ बेचैन ही होता है। इसी वक्त यहाँ पर गुशुशैंग, शीलांग और सॉन्ग आते हैं। लिनयांग यहाँ उनके पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि वेइंग और चुयू शेंगी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं पर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। लिनयांग और बाकी सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि वो लोग चुयू और वेइंग को ढूंढने के लिए जाएंगे, जबकि सॉन्ग, शीलांग और गुशुशैंग यहीं पर आराम करेंगे। ये कहकर लिनयांग यहाँ लुशिबा और बाकी सभी के साथ वेइंग और चुयू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ दूसरी तरफ हम वेइंग को देखते हैं जो कि एक गुफा जैसी जगह में उसे होश आता है। वेइंग यहाँ पैनिक करने लगता है जब चुयू वहाँ पर नजर नहीं आती। इसी वक्त यहाँ पर चुयू आती है जो कि वेइंग को बताती है कि उसके पैर पर चोट लगी है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकता। चुयू बाहर गई थी ताकि वो वेइंग के लिए कुछ दवाई ढूंढ पाए, लेकिन बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे कोई दवाई नहीं मिली। चुयू यहाँ अपने साथ एक फिश को भी पकड़ कर लेकर आई थी जो कि वो वेइंग के लिए ग्रिल करने लगती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ शेंगयू की आर्मी को देखते हैं। शेंगयू और उसके आदमियों को पता चल जाता है कि वेइंग और चुयू जिंदा है और इनमें से एक को चोट भी लगी है और यहाँ चुयू वेइंग को सजेस्ट करती है कि वो पहले कुछ खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो बाहर जाकर शेंगयू की आर्मी से लड़ेंगे। चुयू जब ये सब कुछ कह रही थी तो वेइंग सिर्फ चुयू को ही देखे जा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि जनरल याओ से मिलने के लिए जेल में आता है। गुशुशैंग यहाँ जनरल याओ को बताता है कि उसके सभी आदमियों ने कन्फेस कर दिया है कि किस तरह जनरल याओ नॉर्थ की आर्मी के साथ मिला हुआ है, लेकिन जनरल याओ यहाँ अपनी हार मान चुका था और वो गुशुशैंग से कहता है कि उसे जो सजा देनी है उसे दे सकता है। गुशुशैंग जनरल याओ से पूछता है उसे कैसे वेइंग और चुयू के हर प्लान के बारे में पहले से पता चलता है। ना सिर्फ उसे वेइंग और चुयू के प्लान के बारे में पता था, बल्कि उसने वेइंग और चुयू के लिए जाल भी बिछा कर रखा था और इतना ही नहीं बल्कि उसने कुछ आदमियों को गुशुशैंग के पीछे भी भिजवाया था। एक अकेले आदमी का ये सब करना नामुमकिन है। गुशुशैंग या जनरल याओ से ये भी पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो किन्जी वैली गया था, जबकि इस चीज के बारे में उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि वेइंग और चुयू को भी इसके बारे में नहीं पता था, तो उसे कैसे पता चला किन्जी वैली में ऐसा कौन है जो कि जनरल याओ का साथ दे रहा है। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम चुयू और वेइंग को देखते हैं। वेइंग की हालत अचानक से खराब होने लगती है क्योंकि उसे बुखार आने लगा था। चुयू यहाँ आग जलाकर वेइंग की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो चुयू यहाँ एक कपड़े से वेइंग की फीवर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई भी असर नहीं होता। वेइंग को यहाँ पर ठंड लगने लगती है तो चुयू यहाँ वेइंग को अपने करीब लाती है ताकि उसे गर्माहट हो। चुयू यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वेइंग से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से वेइंग की ऐसी हालत हो गई है। अगर वो वेइंग को अपने साथ जंप करने के लिए नहीं उकसाती तो वेइंग इस हालत में ना होता। चुयू यहाँ वेइंग से ये भी कहती है कि वो दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ पर हम वेइंग को होश में आता हुआ देखते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।